हम आत्मा तक नहीं पहुंचे दर्शन करते करते, समझ गए, तो कोई डिफरेंस नहीं है। सही है क्या नहीं? सच बोलना, मैं जितना बोल रहा हूँ मैं एकदम जिनवानी के सामने पूरी मर्यादा के साथ बोल रहा हूँ। मुझसे कोई गलत शब्द ना निकले इसका भी बहुत ध्यान रखता हूँ। आप बोलोगे डिफरेंस सेम क्यों बोल रहे, सेम क्यों बोल रहे, सेम क्यों बोल रहे, तो मुझे बता, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि तू उधर जा, हम इसलिए बोल रहे कि तू यहाँ सही दर्शन कर। हमारा उद्देश्य तो ये ऊंचा उठाने का है। हम ये नहीं बोल रहे कि तू उधर जाओ, हम ऊंचा उठाना चाहते तुझे, ताकि तुझे तेरे दर्शन सही हो, सच्चे हो। और आज तक के दर्शन झूठे हैं मालूम पड़ने पर अब तू सच्चा दर्शन करेगा, अब प्रयत्न करेगा सच्चे दर्शन करने का। ये है वो जो हम चाहते हैं तेरे साथ हो। हम पुराने दर्शन को, तेरे आज तक के दर्शन को बुरा बोलना नहीं चाहते थे, हम तेरे आज के बाद के दर्शन सच्चे कराना चाहते थे। कि अब तू सच में नौ कर्म के दर्शन नहीं करेगा, वहाँ पर जो आत्मा है जिसने धर्म प्रकट किया है, ज्ञान दर्शन शुद्ध चेतना प्रकट करी है, जिसने अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, उस आत्मा के दर्शन कर। तब तुझे दर्शन सही होंगे। तो तुझे अंदर क्या होगा कि मैं ऐसे आत्मा क्यों ना बनूं, क्योंकि रूल तो यही है। देखो हमने 9 कर्म के दर्शन करे, इसलिए हम भी ऐसे चाहते हैं कि मैं पद्मासन में बैठूं। समझे क्या क्या कह रहा है? मैं भी नग्न हूं, मैं भी पद्मासन में बैठूं। ऐसे लोग हैं क्या? नहीं। 9 कर्म के दर्शन से कॉपी किया गया 9 कर्मों को, इसलिए जो दीक्षा ली गई ना, 9 कर्म को कॉपी करके दीक्षा ली गई। क्या कह रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? अब तुम जब उनको आत्मा देखोगे तो तू आत्मा की कॉपी करेगा कि देखो उन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किया आत्मा में, मुझे भी मेरे आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट करना। उन्होंने ज्ञान दर्शन शुद्ध चेतना प्रकट करी, मुझे भी मेरे आत्मा में। तो ये होता है मैच, अब तब होते सार्थक दर्शन। ये सब गहरी गहरी याद रखना, आपको लग रहा होगा, लेकिन एकदम पूरी सूक्ष्मता की चर्चा है और एकदम अंदर उतरने जैसी है। और ये कर ले तो हमारा जीवन निहाल हो जाए, इतना अच्छा है। तो हमने आज तक वो जब आत्मा आत्मा देखेगा तो कंपैरिजन स्टार्ट होगा, और कंपैरिजन का रिजल्ट ही ये होगा कि तू परमात्मा जैसा बन जाएगा। अब आत्मा आत्मा दिखता ही नहीं तो इससे कंपैरिजन स्टार्ट नहीं होते, इससे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है ना हमारे को। हम वो नो कर्म देखते, इधर नो कर्म देखते, बस क्या एक दिन दीक्षा लेने की, नग्न होने का ये लेकर बैठा है क्या नहीं? यही लेकर बैठे हम, क्या बैठा? हमने क्या करना चाहिए था कि वो आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान दर्शन सही थे, राग द्वेष मोह रही थे, मुझे भी ऐसे ही आत्मा बनना है। बस यही तो दर्शन है, यही दर्शन है एक्चुअल वाले। बाकी तो सब क्या बोलेगा हम आपको लग रहा होगा कि हमारे तो इनके दर्शन गलत है क्या, एक तो लोग दर्शन गलत कर रहे हैं क्या? आपको पता नहीं पंचम काल चल रहा है और चतुर्थ काल में पकड़ दो, इतने जीवों में बहुत कम जीव रहते हैं। संख्या बताई मैंने कितनी, 19 अंक में एक व्यक्ति रहता है। 19 डिजिट फिगर में से एक डिजिट 1, इतने समय दृष्टि रहते। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 700 करोड़ बताए ना, इतने कम लोग रहते हमेशा से, कम ही रहते ही, बिरले लोगों का काम है सर पूरे पूरे। अब अनंत जीव में से 608 छाटने तुमको कम लग रहे हो, प्रोपोर्शन देख रहे हो तुम, अनंत और 608 का प्रोपोर्शन सभी नहीं, लेकिन याद रखना, लेकिन हमारे को तो पूरा चांस है। वो 700 में आने के चांसेस हमारे को ही है। क्यों? क्योंकि हम इतने निकृष्ट काल में भी जिनवानी के सामने हैं और इतने सूक्ष्मता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शांति से स्वीकार भी कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा बन सकता है। समझे कि नहीं? हम तो इतना भाग्य लेकर आए कि हम उसमें से एक बने, वो 608 में से, वो 700 करोड़ में से। हम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता? बताओ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका भाग्य नहीं होता तो ये चीज़ें निकलती यहाँ से, ये बनता है सब मंदिर, ये प्रसंग ऐसे बनते, ये तत्व निकलते हैं ऐसे सूक्ष्म, ये भाग्य है तो निकल रहा है। क्योंकि जो वचन निकलते वो मेरे विचार के वे नहीं रहते, वो योग्यता से निकलते रहते अपने आप, क्योंकि 9 कर्म है। याद रख, मेरे अंदर भाव कर्म होते रहते हैं और ये 9 कर्म से होते रहता है। समझ रहे ना? तो यही शब्द निकल रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपको ये सब काम होना है आपके जीवन में। आप भी सच्चे दर्शन करो, 9 कर्म के दर्शन बंद करो। समझ में आया? अब पूरी दुनिया 9 कर्म में पागल, अब क्या करें हम, आपको कैसे बताएं? देखो ये पेड़ पौधे कुछ दिखते नहीं मुनराजों को, भगवान जी को भी नहीं दिखते, असम्य दृष्टि को भी नहीं दिखते, कोई भी दिखता नहीं है, कोई मनुष्य पुरुष स्त्री दिखता ही नहीं उनको, कोई तिरंजी दिखता नहीं, सब जीव दिखते और कैसे कैसे उनके शरीर है। बताओ, वैराग्य जाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब जीवों को कैसे कैसे शरीर मिले, कितने दुख भोग रहे, देख के इधर वैराग्य अंदर बढ़ते ही रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते ही रहता है।
कि देखो कैसे संसार है, बाप रे। और उसको पूरे जीवन भर यकीन नहीं, मैंने उसको ये जगाया नहीं जा सकता कि वो शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। सोचो कितना डेंजर गेम चल रहा है, उसको ये देख देख कर लगता है कि भैया ये डेंजर गेम में मैंने फंस जाऊँगा। क्या बोल रहा, समझे क्या? दिख रहा है क्लियर कट, ये सब जीव है, इनको कर्मों पूर्व कर्मों ने शरीर दिया है, उसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो ये शरीर में तो जीव है, तो भी वो जागता नहीं। सोचो कितना डेंजर गेम है ये, मतलब कितनी लेवल की, हाई लेवल की षड्यंत्र रचा गया है। सोचो इतने हाई लेवल का कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोजीशन वाले भी इस षड्यंत्र से बाहर नहीं आ रहे। मैं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? कितनी गहरी पकड़ है दर्शन मोहनी की, जरा विचार करो आप। और मोह की पकड़ कितनी डेंजर होती है कि उसको बता रही है नो कर्म है भैया, ये नो कर्म है, तू नहीं है ये। मैं बताया तो शेर को क्या बोला गया, बताओ, शेर को उपदेश दिया था कि नहीं? समझे कि नहीं? क्लियर है? शेर को उपदेश दे रहे थे क्या? नो कर्म था शेर, उस जीव को बताया गया क्या, तू ये शेर नहीं, मतलब क्या बोला गया, नो कर्म नहीं। आचार्य कुंद कुंद की कहानी देखी होंगी अपने एनिमेशन वाली, तो उन्होंने बोल दिया कि हम भगवान हैं, तो वो पूछने लगे मैं भगवान कैसे, ग्वाला। तो क्या बोला गया, नो कर्म नहीं है, यही बोला गया ना। बताओ, आचार्य कुंद कुंद की तो पढ़ो बस, लिखो पहले तीसरी चौथे पांचवा पढ़ो। तीसरा क्या है, बोलो तीसरा से कि निर्नत है, निराग है, वही ना, बोध रहे, सॉरी ये तो किससे है यार। तीसरा क्या है, निरंत है, निराग है, निशल्य है, निर्दोष है। निर्माण मद यह आत्मा यह, बोलो, निर्माण मद यह आत्मा यह, निष्काम है, निष्क्रोध है। किसके बारे में बोल रहे, समझ रहे? मैं मेरा वर्तमान चल रहा है, उसके आगे फिर निर्दंड है, निर्द्वंद है, यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है। निर्देह, निर्देह का अर्थ क्या होता है बताओ? निर्मूढ़ है, यह निर्मय एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हो रूपी नहीं, वही लिखा है ना, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मेरे नहीं। बताओ ये लिख के गए कि नहीं आचार्य कुछ लोग? बताओ हम नो कर्म में नहीं हुई ये मानने को तैयार है क्या? निर्देह हूँ ये मानने को तैयार है क्या? आपका भाग्य समझो, आपको सुनने को तो भी मिल रहा है, और कितने जीवन है तो उसको सुनाने की भावना रखते हैं हम, पर कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि उनके भाग्य नहीं। आपके तो भाग्य है। सोचो, मैं उससे बोलता ना, कोई मिस करता है ना, आपको पता है वो क्या मिस कर रहा है, वो कौन सी चीज़ मिस कर रहा है, बताओ, सही है कि नहीं? एक दिन स्वाध्याय नहीं होता ना, हमको पता करता है बहुत, उसको भी मुझे भी, यार क्या है, अरे दिन भर आज सुना नहीं, तो कैसे तो भी होता है फील ना कि यार तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप हम अपरिचित रह जाओगे खुद से, बड़ी मुश्किल है। बहुत भाग्य से मेरे को मिला है, बहुत भाग्य से, समझ रहे? तो वो क्यों बोल रहा था मैं, नो कर्म का दर्शन, और नो, दिन भर हम काहे में व्यस्त है, विचार करो बस। फिर जब जब हम नो कर्म में व्यस्त होते हैं तो हमारे अंदर भाव कर्म कितने चल रहे होंगे, ये समझ रहे आप? हमारे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, ये क्या बता रहा है, भाव कर्म की प्रचुरता। और प्रचुर भाव कर्म में प्रचुर कर्म का आश्रय और बंधन, ये समझो आप, वस्तु स्वरूप है ना ये, है कि नहीं? मंदिर में आके अच्छा क्यों लगता? क्योंकि जब हम एक नो कर्म से पीछे एक जीव द्रव्य को देखते हैं, वो मोक्ष तत्व को देखते हैं, वो धर्म रूप परिणमन को देखते हैं, तब मेरे अंदर मोक्ष तत्व रूप होने की भावना, धर्म रूप होने की भावना में नो कर्म नहीं हुई है, जब क्रिएट होता है तब मेरे अंदर आश्रय बंध की मात्रा या भाव कर्म की मात्रा बहुत तेजी से घटती है। इसलिए मंदिर को पवित्र, मंगल और नौ देवता में रखा गया है। बताओ है कि नहीं? नौ देवता में मंदिर को भी रखा। पर ये किसको होगा? जो नो कर्म ज्ञाप करे, नो कर्म को गौण करेगा, उसी के लिए होगा ये, बाकी सबके साथ नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग आते हैं दर्शन करके बुक 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 भाग जाते, 2-2 मिनट में दर्शन करके, क्या फर्क पड़ रहा है? उनको दर्शन हो रहे क्या? मैं तो पूछता हूँ, बता दर्शन किसको हो रहे? तो बड़ा कठिन प्रश्न है। तो फिर अज्ञानी में दर्शन करना है कि नहीं करना? अरे हम तो बोल रहे हैं कि सभी ज्ञानी बने, सब दर्शन करें भगवान जी के। वो तो आप इतने इतने सालों से सुनते आए, बेसिक से लेके यहाँ तक, तो हम आपको समझा पा रहे हैं, है कि नहीं? हम भी तो आपके साथ ही पढ़े, आपके साथ ही सीख रहे हैं,
और आप समझ पा रहे हैं कि यार हमारे को 9 कर्मों को गौण करके जी द्रव्य के अंदर उत्पन्न हुआ मोक्ष तत्व और धर्म के दर्शन करने हैं, है कि नहीं? तो भगवान जी धर्म रूप है कि नहीं? समझे कि नहीं? मुनिराज धर्म रूप है कि नहीं? अब बताओ और कौन है धर्म रूप? और कौन है धर्म? कोई नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के सिवा हम किधर डूबते नहीं, क्योंकि कोई धर्म रूप नहीं है। तो सिर पर रख दो हमारे तलवार, ना गले पे तलवार रख लो हमारे, हम नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धर्म नहीं, वहाँ पे मोक्ष तत्व नहीं, है क्या नहीं? वो आश्रो बंध से व्यक्त जीव है ना, उसके दर्शन करेंगे हम, उसको सिर झुकाएंगे, काट ले गला। ये गला वैसे भी मेरा नहीं, नो कर्म है, काट दे हाथी, है ना, हाथी को बोल रहा पैर, मैं थोड़ी मर रहा। वही श्रद्धान था ना, नो कर्म नहीं हूं मैं। विचार करो, वो हाथी दिख रहा नहीं, वो राजा दिख रहा नहीं, ये शरीर में दिख रहा नहीं, बताओ तकलीफ होगी कैसे? ये तत्व ज्ञान कितनी गहरी चीज है, समझ रहे हो? कोई तकलीफ नहीं होती इतने डेंजर प्रसंग में। दुनिया इस प्रसंग को विचार करके अंग पे शहारे आ जाए, कांटे आ जाए, है ना, और उन जीव को तकलीफ नहीं हो रही। तत्व ज्ञान की पकड़ बोलो क्या रहती है? क्या रहता है तत्व ज्ञान? क्या होता है तत्व श्रद्धान? बताओ, दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती तत्व श्रद्धान वाले व्यक्ति को। समझ रहे कि नहीं? नो कर्म नहीं देखते हम खुद को, बस खत्म हो गया। कल बताया थी मैंने बहुत बात है। तो मोह मतलब क्या? खुद को नो कर्म देखना, सो मोह है। समझो, इतना ही सिंपल है, बस इतना ही है। ये जानो ही पूर्व कर्म के संयोग, पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया हुआ संयोग है, जो कभी भी जा सकता है। कौन सा टाइम पता है हमारे को? उसका टाइम भी नहीं पता। बताओ, ये तो स्पष्ट है एकदम। कितने लोगों के छूटते हुए देखे कि नहीं तुम नो कर्म? कितने बार गए स्मशान भूमि में, कितने नो कर्म को जलाते हुए देखा। कोरोना में क्या क्या देखा। अभी तक क्यों किया? जागृति नहीं आ रही हमारे को। सोचो, कोरोना आना हमारे जीवन में बहुत बड़ा भाग्य समझना, तो रियलिटी समझ में है ना, अमीरों की भी क्या क्या हालत है, मतलब पैसा क्या वैल्यू कर गया, और उसमें से हम बच के निकले। सोचो, भाग्यवान कम है हम वो महामारी में से। तो काहे के लिए बचे? बच्चों के लिए बचे, है ना। सोचो, बच्चों के लिए बचे तुम। वो बच्चों के लिए बड़ा, उनके बच्चे पैदा करो, उनके वो करो, वही काम धंधे करने जो हमने अनादि से किए हैं, बहुत किए हैं। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक ही काम नहीं किया, खुद को जाने नहीं, पहचाने नहीं, नो कर्म से भिन्न अपनी चेतना को पहचाना नहीं। यही तो है। अब पढ़ा तो होगा, ये है कि नहीं? 327 पर आप आखिरी का पैराग्राफ पढ़ना है, वो पे क्लियर कट बता रहे हैं आपको। हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ मिलेगी वहाँ पर। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ पहले, ताकि मैं आपको भूमिका बनाऊँ, जो हम पढ़े उसकी महिमा आए आपको। इसके लिए देखो, जहाँ नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे, बताए ना अपन, हो चुका पूर्व का। हाँ, तथा जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है। देखो क्या लिखा है कि वहाँ पे देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान क्योंकि सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि बाह्य साधन ये है। बाह्य साधन का मतलब क्या? सम्यक दर्शन कहाँ से उत्पन्न होगा? साधन लगता है, साध्य चाहिए। साध्य क्या है हमारा? सम्यक दर्शन। साध्य के लिए चाहिए होता है साधन। साधन दो प्रकार के, एक अंतरंग का, एक बाह्य का। अंतरंग साधन क्या है? तत्व विचार, है ना। तत्व विचार वाला व्यक्ति सम्यक तो का अधिकारी है। अंदर का साधन कौन? तत्व विचार। बाह्य का साधन कौन? सच्चे देव शास्त्र गुरु। याद रखना, इस पे सच्चे लिखा नहीं इन्होंने, आगे है, अबे है देखो। क्योंकि अरहंतादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ का श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। समझ में? ये लाइन है मुझे समझाई हमने। बता, अनंत भगवान के श्रद्धान से सच्चा तत्व श्रद्धान होता है कि नहीं? बोलो कैसा? कि अनंत भगवान शरीर नहीं है, आत्मा है। उन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किया है ना। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना शुद्ध करी है। तो क्या हो गया? तत्व भी सही पकड़ में आया, जीव तत्व, और संवर निजरा मोक्ष तत्व भी सही पकड़ में आया, बराबर है। और कुदेव के पास चले जाओ तो क्या हो जाता है? नो कर्म को मान लेते हम देव, तो हो गया अजीत तत्व को जीव तत्व माना गया, और आसुरबंध तत्व को सुखरूप माना गया, संवर निजरा मोक्ष तत्व को भुलाया गया। ये है वो कुट तत्व का। देखो कि कुदेवादिक के श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। क्लियर हुआ? तो कोई को गुरु के पास जा रहे तो समझ लेना इसको कल्पित तत्व श्रद्धान होने वाले हैं। अभी खुद को नो कर्म मानने वाला है, और ये आप असुर बंदों का अच्छा मानने वाला है, पक्का। समझे कि नहीं समझे? खुद देव के पास जाए, को गुरु के पास जाए, को धर्म के पास जाए, पक्का है। खुद को नो कर्म मानेगा, असुर बंदों का अच्छा मानेगा, या शुभासुरों का अच्छा मानने लग जाएगा अभी।
समझे कि नहीं? होता ही है, शुभाश्रम को धर्म बोलने की प्रथा चल रही है आजकल। ये जिन धर्म है जहाँ पे शुद्ध शुभ भाव को भी, शुभ राग को भी अधर्म बोला जाता है, वो कौन समझता है? समझे कि नहीं? वो पूजा विधान देख रहे थे ना, तो उसमें भी हमारी दिख रही थी लाइनें ऐसी कि वो शुभ राग को धर्म बताने वाली। हाँ, उनको तब तो पकड़ में आ जाते कि सूक्ष्म गड़बड़ भी नको हमारे अंदर। क्यों? ये शुभ राग थोड़ी धर्म है। कुछ फिर ना, उसको भी कुछ तत्व श्रद्धान बोला गया। देखो कैसे मालूम है क्या? शुभ राग है आश्रय तत्व, उसको धर्म बोल रहे, मतलब वही हो गया, मिथ्या तत्व का श्रद्धान हो गया। क्या समझे? कोई बोल रहे भक्ति से मोक्ष होता है, भक्ति से ही मुक्ति होती है, भक्ति से ही निर्जरा होती है, तो बताओ क्या हो रहा है? कुतत्व श्रद्धान हो गया। कह रहा हो, समझे गहरी बात? क्यों? क्योंकि वो आश्रय तत्व था, वो शुभ राग था, आश्रय तत्व से मुक्ति बोली जा रही है, तो कुतत्व का श्रद्धान हो जाता है को गुरु कुदेव को धर्म के पास जाने से। क्या समझे? शुभ राग से धर्म। पता है इतने लोग गए थे, करोड़ों लोग, कितने करोड़ नहाने के लिए, कितने करोड़ गए थे? 10 करोड़ के करीब। बताओ 10% पॉपुलेशन गई थी हमारे भारत की नहाने को। कुछ मर गए वो धांधली में। पता क्यों कर दे कुंभ मेला? पता है आपको? सर्च करना जरा। वो मानते नदी पवित्र है, कौन सी? जो भी नदी, समझे गंगा, यमुना, सरस्वती प्लस गोदावरी, इनको पवित्र नदियाँ मानते। और इन नदियों में ये टाइम पे नहाने से पूरे पाप धुलते। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ये करोड़ों की तादाद है मिथ्या मान्यताओं वालों की। विचार करो। हमने फंसते उसमें। जैन कभी सुनेगा अपने गए? आजकल जा रहे हैं कुछ पागल लोग, हमारे भी जा रहे हैं, हम भी नहा के आएंगे मौन अमावस्या में, फोटो डाल रहे, स्टेटस डाल रहे, क्या बोले? अरे हमारे पूर्वज कभी गए क्या? हमारा कोई गया क्या? हम इतनी मिथ्या मान्यता वाले नहीं है। हमारे पाप धुलते नहीं नदी में नहा के। और एक कल स्टेटस पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा था। वो बोलते 10 करोड़ लोग गए, इतनी पब्लिक क्यों गई? क्योंकि सबको अपनी हकीकत मालूम है। समझे कि नहीं? इतने नहाने को कि सबको मालूम, इतने पाप करे, चलो मत हो गया। अच्छा, वो पुरानी बात जैनों की बात थी। आजकल जैन फील करने लगे बेटे। आजकल लोग डरते भी नहीं पाप करने से। बताओ डर रहे? कोई डर ही नहीं बचा किसी को, क्योंकि कोई न सिर पे गुरु है, न माँ बाप का डर है, न परिवार की, न समाज की मर्यादा बची। अब कहाँ डर लगता है पाप करने को? लेकिन अब तुम खुलेआम करो। हाँ हाँ, वो भी डेंजर है ना। बात हुई, वो तुरंत फल मिलते नहीं हमारे को। बोलना जैन क्यों नहीं जाते? क्योंकि जैन मानते नहीं नदी में नहाने से पाप धुलते। समझे कि नहीं? आत्मा में नहाने से पाप धुलते हैं, जैन ये मानते हैं, इसलिए वो नहीं जाते उधर। अब सोचो कितनी, सोचो मैं आपको क्या क्या बोलूँ, इतिहास के बारे में जोड़ के बताओ। तो पूरी भारत संस्कृति नहीं मानती थी ये आर्य आए, उन्होंने ऐसी बातें कराई। सोचो। और कैसे इजी था ना। देखो हम बोल रहे हैं कि आत्म साधना से होगा, वो बोल रहे नहाने से हो जाएगा। किधर जाएंगे लोग? किधर जाएंगे ये बताओ? करोड़ों लोग हमारे सामने खड़े। अब हम बोल रहे तो आत्म साधना करेगा, संयम से रहेगा, इंद्रियों को निग्रह करेगा, तब तुझे होगा, पाप धुलेंगे तेरे। और वो बोले अरे कुछ नहीं, तुझे नदी में बना तेरे पाप धुले। किधर जाएगी पब्लिक? आधों को तो उन्होंने तलवार की धार पर कन्वर्ट किया, और आधे लोगों को बहला फुसला के, मूर्ख बना के। एकदम इजीली देखो सब कर देंगे हम, टेंशन मत ले तो। समझे क्या नहीं? सोचो करोड़ों की तादाद कन्वर्ट हो गई। और आज वो सोचो इतने करोड़ लोगों को कितना डेंजर रूप में तत्व से दूर किया जा रहा है। इसी को पंचम काल बोलते हैं। यार इसको क्या समझते हो? इस पंचम काल से बचना होगा तो आपको तत्व ज्ञान करना होगा गहराई से। इसको भी ऐसे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम भी जाओगे कुंभ मेले में, आज न कल, न अगले भाव में, न हजारों भाव में। वो करते बैठोगे वैसे ही काम। समझ में आए? आज पकड़ लो कि काहे से होता है सब कुछ। महान आज हमारे को अवसर मिला, हम तो ये करके ही जाएंगे। समझ लेना, हम आत्मा में नहाकर जाएंगे, पाप धोके जाएंगे आज। अरे हाँ, और भगवान जी को देखो, भगवान जी के दर्शन से पाप मिट जाते, जन्म जन्म के। लिखा है जन्म जन्म कृतम पापम दर्शन विनश्यति। ये भगवान जी के दर्शन। क्यों? भगवान जी को देखने पर मैं आत्मा समझ में आता है, मेरी अनंत इच्छाएं दूर होती है, उससे मेरे अनंत पाप दूर हो जाते। यही है वो भगवान जी पाप नाश करने के लिए और कर्मों का नाश करने के लिए आत्मा है ही हमारे पास। अब बस इतनी जबरदस्त विधि है, पर कोई कर नहीं रहा। दिक्कत क्या है? नो कर्म के दर्शन करके चले जाते सब लोग। तो कुतत्व का श्रद्धा कैसे हो जाता है? वो तो नहा के मुक्ति मिल जाएगी, नहा के पाप से मुक्ति हो जाती है। ऐसा कुतत्व श्रद्धान हो जाता है उधर जाने पर। अब मौन या मुझसे नहाने का सबको वो नदी में। समझ में आए? भगदड़ मच गई, कितने लोग मर गए पता है आपको? वो अभी भंडारे खा रहे, कौन खा रहे, कैसे बन रहा, कब बन रहा, कुछ बच है कुछ भी नहीं, कुछ भी दुनिया का।
दुनिया के कुछ सत्य बहुत अवगढ़ है, अब हम जानते हैं, इसने बोल पा रहे इतना सब कुछ, तो आप भाग्यवान हो कि नहीं हो? फिर दर्शन क्यों नहीं कर रहे? दर्शन करो भगवान जी के, अपने आत्मा के, अपने स्वरूप के दर्शन करो, अब मुक्ति हो जाएगी। आप कर्म भी धुलेंगे, पाप भी धुलेंगे, मुक्ति भी होगी। और ये सब हो सकता है जब सच्चे देव गुरु धर्म के पास आप रहो। तो जो भाग्यवान लोग होते हैं उनको सच्चे देव गुरु धर्म मिल जाते हैं, वो हमारे को मिल गए। अब हम इनको सार्थक करें, पढ़ता हो देखो, क्योंकि अहंतादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। समझ में? अगर तुम जैन मंदिर में नहीं रहते तो हम कुंभ मेले जाते थे कि नहीं? जाते थे, देखते नहीं क्या रहता है, क्या रहता है कुछ है कि नहीं? क्यूरियोसिटी। कितने लोग गए पता है आपको? औरंगाबाद के कितने लोग गए पता? कितने करोड़, 10 करोड़, मतलब 10% पॉपुलेशन भारत की ऑलमोस्ट, समझ रहे कि नहीं? वहाँ पर गई है। जिसको क्यों हम नहीं फंसे? क्योंकि हम सच्चे देव धर्म में है, सच्चे धर्म में है, इसके लिए हमारे कोई सब बातें नहीं। हमारे तो सब आत्मसाधना। बौद्ध लोग भी, वो भी थे ना पुराने थे, वो भी मानते हैं कि नदी में नहाने से कुछ नहीं हुआ। ये इन्होंने लाया सब सब अलग अलग फंडे इनके पास, समझे क्या नहीं? बहुत लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों की भाग्य वैसे, क्या करें? अरे हमारे भाग्य अच्छे तो समझ जाओ। देखो क्या लिखा है, सो बाह्य कारण की प्रधानता से, कि तू गलत कारण में पहुंच जाएगा, यानी खुदे को गुरु, तो वहाँ पे तुझे ये मिल ही नहीं सकता फिर कि मैं आत्मा हूँ और आश्रम बंधु दुग्रुप होते हैं, संवर्ण जरा सुग्रुप होती है, ज्ञान दर्शन चेतना सुग्रुप होती है, समझे कि नहीं? ये बात तुझे वहाँ मिलेगी नहीं। इसलिए बाह्य साधन, वहाँ पे उल्टे साधन है, उल्टे साधनों से तुझे बचाया, सच्चे साधनों में लेकर आया। इसलिए सम्यक दर्शन का कारण एक देश गुरु को भी कहा गया, सच्चे देश, क्योंकि यहाँ पर तुझे मैं आत्मा हूँ ये पता चलेगा, राग द्वेष दुग्रुप ये पता चलेगा, संवर्ण जरा मोक्ष सुग्रुप ये पता चलेगा। ये सच्चे देश गुरु के आश्रय में ही होगा। इसलिए खुदे को गुरु को धर्म से बचाया जाता है। सोचो, समझे क्या? तो बचना है हमारे को, नहीं बचे तो तुम फंस जाओगे। फिर वही खुद को नौकर मानो। और वो 10 करोड़ गए जो खुद को क्या मानते, आत्मा मानते कि नहीं? वो पाप धोने को गए कि नहीं? वो तो किसके पाप धो रहे? वो आत्मा के शरीर के? खुद को शरीर मानते, शरीर के पाप धोने को गए। समझेगा क्या कह रहा हूँ? पूरे नौ कर्म को मानने में मानने वाली जनता ही अनंत अनंत और हाँ, और वो तो अब उसके बारे में तुम रत्नाकर शावकाचार्य में पढ़ना, वो नदी है कैसी, उसमें से पाप कैसे धुलेंगे आप? वो लोक मूर्ता में आया वापस, रत्नाकर शावकाचार्य हुआ ना, पढ़ना, बहुत लिखा है जबरदस्त। तो हम बच गए क्योंकि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट है। लेकिन यहाँ से भी फिसलते लोग, अब क्या बोलो, यहाँ से फिसलने वालों की भी संख्या कम थोड़ी बची आजकल। अब उनको बचा तो बोलते अरे तुम तो ये है, तुम तो वो है, तुम तो वो है, तुम तो वो है। अरे हम कौन है, हमारे को पता। अरे हम तो जैन हैं, हम सबको जैन बनाना चाहते हैं। अब क्या करें? पंचम काल, लास्ट लाइन पढ़ता हूँ देखो। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। मतलब क्या? पहला कोई व्यक्ति आया हमारे पास तो हम बोलते तू अगर कुदेव को गुरु धर्म के पास नहीं आएगा तो तुझे धर्म होगा। ये कैसा है? धर्म तो अंदर है ना, आत्मा में, लेकिन वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे सुनेगा, यहाँ पे देखेगा भगवान जी को। भगवान जी क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। धर्म क्या होता है? आत्मा में। आत्मा में क्या करना पड़ता है? राग द्वेष छोड़ने पड़ते हैं। अब ये अफ्रूल में भी आत्मा हो, मेरे अंदर भी राग द्वेष छोड़ने होंगे, तो अंदर भी इसका धर्म प्रकट हुआ, तो यहाँ पर तो हो सकता है। इसलिए इसको पहले बोलते हैं तू पहले कुदेव को गुरु धर्म को छोड़, सच्चे देव गुरु धर्म के पास आ, अब तेरा हम काम कर देंगे। इसलिए पहला लक्षण कहा गया रत्नाकर शावकाचार्य में ही कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। क्लियर हुआ? क्लियर है कि कुदेव को गुरु के पास क्यों जाना नहीं, और यहाँ पर भी आके करना क्या है हमारे को, वो भी समझ लो। ठीक है, चलो। सहजानंदे शुद्ध